नमस्कार, मैं रितिका ठाकुर, आप देख रहे हैं चंबा हलचल। आज चंबा में कोरोना से मृत्यु का दूसरा मामला सामने आया है। यह महिला चंबा की शहर चीनी चमेशनी की रहने वाली है और आज सुबह ही इस महिला की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई थी। यह महिला चंबा मेडिकल कॉलेज के आइसोलेशन वार्ड में दाखिल थी और इस महिला की हालत कुछ गंभीर थी, जिस कारण इस महिला को धर्मशाला के लिए रेफर किया गया था और चंबा से धर्मशाला ले जाते समय महिला की मौत हो गई। वहीं शुक्रवार को 8 और मामले भी सामने आए हैं। ये सभी मामले चंबा के स्मॉट ब्लॉक के हैं, जिसमें भगडार गांव में 47 वर्षीय महिला, 26 वर्षीय महिला, 29 वर्षीय पुरुष, 53 वर्षीय पुरुष व 70 वर्षीय महिला कोरोना पॉजिटिव आए हैं। यह सभी पहले से कोरोना संक्रमित निकले व्यक्ति के संपर्क में आए थे। वहीं गोली की 20 वर्षीय महिला, 1 वर्षीय बच्ची, 47 वर्षीय पुरुष कोरोना पॉजिटिव निकला है। इन मामलों के सामने आने के बाद जिला में कोरोना का आंकड़ा 321 पहुंच गया है और जिला में अब कोरोना के एक्टिव मामले 90 और 229 अब तक स्वस्थ हो चुके हैं। देखिए, अभी तक ज़िला में हमारे पास टोटल पॉजिटिव की संख्या 321 है। वो जो 8 मामले हमारे सुबह पॉजिटिव आए हैं समूह मेडिकल ब्लॉक से और वो सारे प्राइमरी कंटेक्ट्स थे। एक महिला जो सुबह पॉजिटिव रिपोर्ट हुई वो कल शाम को यहाँ मेडिकल कॉलेज चंबा में डायबिटीज़ और सांस लेने में तकलीफ़ की वजह से दाखिल हुई। जितनी सूचना मिली है 1-2 दिनों में ही उसकी तकलीफ़ जो है ज़्यादा बढ़ी और मेडिसिन डिपार्टमेंट के अनुसार डायबिटीज़ भी उनकी कंट्रोल में नहीं थी। कल शाम को उनके दाखिल होने के बाद ट्रूनेट पे स्क्रीनिंग टेस्ट किया गया जो वीकली पॉजिटिव पाया गया और फिर कंफर्मेशन के लिए रात को उनका सैंपल PCR लेबॉर्ट्री को भेजा गया। सुबह 10:15 बजे के करीब उस टेस्ट की रिपोर्ट आई और वो पॉजिटिव आई। तो उस महिला को, क्योंकि उसकी सांस लेने की तकलीफ़ में भी फ़र्क सारा इलाज करने के बाद नहीं पड़ रहा था और ऑक्सीजन कॉन्टीन्यूस लगाने के बाद भी उनकी खून में ऑक्सीजन की मात्रा जो डिज़ायर्ड लेवल है उससे बहुत कम रह रही थी, तो मेडिसिन डिपार्टमेंट ने डिसाइड ये किया कि उन्हें जो डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल है धर्मशाला में वहाँ शिफ्ट किया जाए। उन्हें शिफ्ट करने की जब लेकर एम्बुलेंस यहाँ से जा रही थी उस प्रक्रिया में, तो रास्ते में बाथरी के पास पहुँचने तक उनकी तबीयत बिगड़ गई और ये 58 साल की महिला जो शहर चीनी क्षेत्र चंबा का है वहाँ की निवासी थी और जिनमें डायबिटीज़ और अधिक मोटापे की शिकायत थी, उसकी वजह से उनकी मौत हो गई। इस मौत के साथ कुल मामले हमारे ज़िला में 321 हैं पॉजिटिव जो अभी तक हुए हैं। 89 मामले जो हैं वो एक्टिव हैं और 2 मौतें जो हैं जो कोविड की वजह से ज़िला में अभी तक रिपोर्ट हुई है। हमारे 1-2 लोग हैं जो एक व्यक्ति हमारा जो यहाँ का दाखिल है DCH धर्मशाला में, वो भी थोड़ी सीरियस कंडीशन में है और बाकी लोगों के अभी हमारे जो सैंपल 19 तारीख के जो कंटैक्ट्स के हैं उसमें से अभी 66 सैंपल्स की रिपोर्ट आना बाकी है और कल के 156 में से 10 जो ट्रूनेट के हैं उनकी रिपोर्ट आ गई है और बाकी 146 की रिपोर्ट आना बाकी है, जिसमें 28 फॉलो जी। सर, जो महिला की डेथ हुई है इनका फ्यूनरल किस प्रकार होगा? देखिए, मैंने क्योंकि इन्हें डिक्लेयर वहाँ बाथरी में किया गया है, मैंने अभी मेडिकल सुपरिटेंडेंट साहब से चर्चा की है और उन्हें डेड बॉडी बैग और कुछ PPE किट्स जो है प्रशासन को भी हमने सूचित कर दिया है। इसमें कम से कम लोगों को 20 की संख्या निर्धारित की गई है कानूनन। हमने कहा है कि इससे भी कम लोग रहें तो और बेहतर है और इस महिला के जो पार्थिव शरीर को भी हमने जो इनके म्यूनिसिपल काउंसलर हैं लोकल और प्रशासन के, उनके साथ ये सलाह दी है कि इसे यदि डायरेक्टली ही जो आपका शमशान घाट है वहाँ पे ले जाया जाए तो बेहतर होगा और कम से कम लोगों की उपस्थिति में। हालांकि पार्थिव शरीर से कोई एक्स्ट्रा रिस्क नहीं होता, मगर फिर भी सोशल डिस्टेंसिंग और कुछ बेसिक प्रोटोकॉल्स का पालन करना आवश्यक है। तो इस चीज़ के लिए वो जो नेसेसरी बहुत क्लोज जो जाने वाले लोग हैं उनको PPE किट्स भी उपलब्ध कराई जा रही हैं और बॉडी बैग्स वगैरह का भी इंतज़ाम किया जा रहा है। सर, इनके क्लोज कॉन्टैक्ट्स के सैंपल भी लिए जाएंगे? बिल्कुल, जो एज़ पर प्रोटोकॉल होंगे उनके सैंपल तो लिए ही जाएंगे। हमारा ये होता है कि जिस एरिया में ऐसे केस निकलते हैं तो
जो एक तो क्लोज प्राइमरी कॉन्टैक्ट्स हैं उनकी सैंपल्स लिए जाते हैं और बाकी लोगों में यदि किसी में इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस के सिम्टम्स आ रहे हैं तो उन लोगों के सभी के सैंपल लिए जाते हैं और एक्टिव केस फाइंडिंग। मैं आपके माध्यम से एक और बात का जिक्र करना चाह रहा हूँ कि हमें ये लग रहा है कि ट्रीटमेंट सीकिंग बिहेवियर में डिले हो रहा है। लोग कई बार समय पर अपने इलाज के लिए सामने नहीं आ रहे। एक और महिला की हमारे यहाँ मृत्यु हुई है, जो पहले हुई धर्मशाला में, टांडा में पॉजिटिव आई और धर्मशाला में मृत्यु हुई। उसमें भी सामने आया कि वो समय रहते जो डिले इन ट्रीटमेंट इनिशिएशन है वो भी एक कारण है। तो मैं सभी लोगों से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि ऐसे समय में जब संक्रमण का खतरा बढ़ रहा है तो हमें कोई भी लक्षण ऐसा यदि आता है जिसमें लक्षण आने के बाद ज़रूरी नहीं है कि वो कोविड की वजह से ही हो, मगर ज़रूरी है कि हम चिकित्सीय परामर्श लें और ज़रूरी हो तो अपना टेस्ट कराएं। और लक्षण का मेरा यहाँ मतलब है बुखार, गले में दर्द, गले में खराश, खांसी, सांस लेने में तकलीफ, मुख्यतः ये लक्षण है। और भी बहुत सारे लक्षण हैं पर ये लक्षण जो है वो मोस्ट कॉमन लक्षण है। तो ये हो, हमने शहर में कुछ जगह पोस्टर लगा के डॉक्टरों के नाम भी लगाए हैं। मुझे भी आप 24/7 कोई कॉल कर सकता है। और यहाँ मेडिकल कॉलेज में डेली फ्लू ओपीडी में हम सैंपल करते हैं। डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट जगह पे ब्लॉक पुखरी के टीम के द्वारा भी सैंपलिंग की जाती है। तो डिले ना करें लक्षणों के। और यूनिवर्सल प्रिकॉशन का मायने ये है कि हम ये मान के चलें कि सामने वाला शायद पॉजिटिव हुई, तो हर व्यक्ति अपना बचाव रखने का प्रयास करे। इस समय पे जब पूरे प्रदेश में, देश में संक्रमण बढ़ रहा है, तब ये ज़रूरी है कि हम सर्वप्रथम अपनी रक्षा करें, उस वजह से अपने परिवार की रक्षा करें और फिर समाज की।